वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं सीजीपीएससी मेंस पेपर 4 का एनालिसिस बताने वाला हूँ। एनालिसिस जानने से पहले हम एक नज़र वेटेज पर डाल लेते हैं। ये वेटेज सिलेबस चेंज होने से पहले और बाद का कंपैरिजन है। पहले एक पेपर में 5 पार्ट होते थे, अब 3 पार्ट हैं। अब जो पेपर 4 में पार्ट 1 है वह है साइंस यानी कि विज्ञान, जिसमें हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान पढ़ना है। यह पहले 120 मार्क्स का होता था, अब घटकर 75 मार्क्स का हो गया है। पेपर 4 का पार्ट 2 है मैथमेटिक्स यानी कि गणित। इसका वेटेज 200 मार्क्स से घटकर 50 मार्क्स का हो गया है। पेपर 4 का पार्ट 3 है टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान। इसका वेटेज 80 मार्क्स से घटकर 75 मार्क्स का हो गया है। इससे यह पता चल रहा है कि इस पेपर में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। गणित विषय वालों को नुकसान हुआ है और आर्ट स्ट्रीम वालों को राहत मिली है। जाहिर सी बात है, जब वेटेज इतना कम हुआ है तो सिलेबस में बहुत सारी चीजें हटी होंगी। तो देखते हैं इस पार्ट में क्या क्या हटा है। केमिस्ट्री यानी कि रसायन में सम पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ भाग। इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य घटित प्रकृति। एसिड एंड बेसेस, अम्ल व क्षार। केमिकल कंपाउंड्स, रासायनिक यौगिक। बिल्डिंग मटेरियल्स, भवन निर्माण संबंधित पदार्थ। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हटा है। फिजिक्स यानी कि भौतिकी में एनर्जी सोर्सेस, ऊर्जा के स्रोत। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के रासायनिक प्रभाव। और मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व हटा है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन हटा है। सिलेबस से इतना सारा चीज हटने के बाद अगर हम 2012 से एनालिसिस करें तो एक अजीब पैटर्न निकलेगा। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही एनालिसिस किया है, क्योंकि अब यही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पार्ट 1 यानी कि साइंस का एनालिसिस जानते हैं। तो 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए थे। एक एक क्वेश्चन जो थे पॉलीमर, एलॉय और मेटलर्जी से पूछे गए थे, यानी कि बहुलक, मिश्र धातु और धातु कर्म से एक एक क्वेश्चन आए थे। अब इन क्वेश्चन में डिफिनेशन, एग्जाम्पल, यूजेस और डिफरेंस पूछा गया था, यानी कि परिभाषा, उदाहरण, उपयोग और अंतर पूछा गया था। फिर फिजिक्स यानी कि भौतिकी से 2 क्वेश्चन आए थे। ये दोनों क्वेश्चन लाइट यानी कि प्रकाश से पूछे गए थे। इनमें लॉज और प्रॉपर्टीज पूछे गए थे, यानी कि नियम और विशेषता पूछी गई थी। फिर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन जो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से था और 2 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन थे, यानी कि नियंत्रण और समन्वय से एक क्वेश्चन था और प्रजनन से 2 क्वेश्चन थे। और इसका टाइप कैसा था, तो इसमें व्हाट इज पूछा गया था कि मतलब कोई टर्म दे दिया गया था, उसके बारे में पूछा गया था और उसका उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल पूछा गया था। फिर अब हम जानते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो टोटल 5 क्वेश्चन आए थे 4 मार्क्स के। केमिस्ट्री यानी कि रसायन से एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म से पूछा गया था। इसमें किसी भी टर्म को एक्सप्लेन करने के बारे में पूछा गया था। फिर उसके बाद फिजिक्स यानी भौतिकी से 2 क्वेश्चन आए थे। ये दोनों क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से था। इसमें लॉज यानी कि नियम और फॉर्मूला और न्यूमेरिकल पूछा गया था। फिर बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन जो था रेस्पिरेशन से था और एक हेरिडिटी से था, मतलब श्वसन से एक क्वेश्चन था और अनुवांशिकी से एक क्वेश्चन था। और इन क्वेश्चन का टाइप क्या था, इसमें डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा गया था और टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया था, यानी कि विस्तार से समझाने के लिए बोला गया था। अब हम 8 मार्क्स के क्वेश्चन का एनालिसिस देखते हैं। तो 3 क्वेश्चन आए थे 8 मार्क्स के। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी यानी कि रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान से एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन में एक क्वेश्चन जो था मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म से था। इसमें किसी टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया था। फिजिक्स यानी कि भौतिकी से पीएन जंक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें भी डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया था। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन से एक क्वेश्चन था। इसमें भी किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया था। अब 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो फिजिक्स और बायोलॉजी से एक एक क्वेश्चन आए थे, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना था। तो फिजिक्स यानी कि भौतिकी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछा गया था, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना था। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन आया था। इसमें हार्ट यानी कि जो हृदय है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया था।
तो कंक्लूजन निकालें तो केमिस्ट्री से मेटलर्जी से बहुत क्वेश्चन आया था, यानी कि धातु कर्म से। तो हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में मेटलर्जी से कम क्वेश्चन आए, दूसरे से ज्यादा आ सकते हैं। उसी तरह से फिजिक्स से लाइट से क्वेश्चन ज्यादा आए थे, तो हो सके तो दूसरे से ज्यादा आ सकते हैं। और बायोलॉजी में भी जिस जिस चीजों से पूछा गया था उससे हट के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम पार्ट 2 यानी कि मैथ्स गणित का एनालिसिस जानते हैं। तो 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आए थे। एक एक क्वेश्चन मीडियन, एलसीएम, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था। 2 क्वेश्चन जो थे इक्वेशन से पूछे गए थे, यानी कि एक एक क्वेश्चन जो थे मध्यिका, लघुत्तम समाजवर्त, प्रायिकता और लाभ और हानि से पूछे गए थे। और 2 क्वेश्चन जो थे समीकरण से पूछे गए थे। 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एक क्वेश्चन जो थे रेशियो, पाई चार्ट, मल्टीप्लिकेशन वैदिक मैथ से पूछे गए थे, यानी कि अनुपात, पाई चार्ट और वैदिक गणित से गुणा करने के तरीके से पूछे गए थे। फिर 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एक क्वेश्चन जो थे मीन और टाइम एंड डिस्टेंस से पूछे गए थे। फिर 10 मार्क्स से एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से एक अटेम्प्ट करना था। एक क्वेश्चन जो था डाटा इंटरप्रिटेशन, एक टेबल दे दिया था उससे सॉल्व करना था। और एक क्वेश्चन जो था मैथमेटिशियन के बारे में पूछा गया था, जिसमें कि आर्यभट्ट के बारे में पूछा गया था। तो अगर अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ जहाँ जहाँ से पूछे गए थे, हो सकता है आने वाले साल में इससे क्वेश्चन ना पूछे जाए, लेकिन जैसे डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, वो हमेशा 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो मैथमेटिशियन के बारे में है वो भी 10 मार्क्स के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो जो आर्ट स्ट्रीम वाले हैं वो मैथमेटिशियन पे अपना वर्क कर सकते हैं, वहां पे अपना स्कोर कर सकते हैं, अगर उनसे मैथ्स अच्छे से सॉल्व नहीं होता है तो। अब हम पार्ट 3 यानी कि टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं, यानी कि प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के बारे में। तो इसके सिलेबस से सैटेलाइट स्पेस प्रोग्राम, डिजास्टर मैनेजमेंट और पॉपुलेशन हटा है, यानी कि सैटेलाइट अंतरिक्ष कार्यक्रम, आपदा प्रबंधन और जनसंख्या हटा है। अब हम पार्ट 3 का एनालिसिस जानते हैं। तो सिलेबस चेंज के बाद 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप 2018 के कॉलम में देख सकते हैं। तो अब टेबल और ग्राफ से हम समझते हैं। तो जो ब्राउन कलर का बार है ये जो है पॉल्यूशन का है, और इसी के रो में देखते हैं तो 2017 को छोड़ के हर साल पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर एग्रीकल्चर से पूछे गए हैं। और हम 2018 का कॉलम देखें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को छोड़ के हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2 मार्क्स से हो सके तो हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको हर टॉपिक से 2 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार करना है। अब हम 4 मार्क्स का एनालिसिस देखते हैं। तो 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले साल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2018 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एनर्जी रिसोर्सेस और बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हो सकता है अगले साल जो है एग्रीकल्चर, पॉल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर और बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम 8 मार्क्स का एनालिसिस देखते हैं। तो 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2018 से। तो आप यहाँ पे टेबल और ग्राफ से समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 8 मार्क्स के। उसके बाद जो है पिछले 2 साल से बायोडाइवर्सिटी के 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 2018 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछा गया था। तो हो सकता है कि जो जो टॉपिक इसमें से छूट गया है आने वाले साल में वहां से भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का एनालिसिस देखते हैं। तो पिछले साल से सिलेबस चेंज के बाद जो लॉन्ग आंसर हो गया है वो 15 मार्क्स का पूछा जाता है, और ये जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन दोनों में से एक अटेम्प्ट करना होता है। तो 2018 में एक क्वेश्चन जो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक क्वेश्चन जो था बायोडाइवर्सिटी से पूछा गया था, और दोनों में से एक अटेम्प्ट करना था।
तो आप यहाँ पे टेबल देख के समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बायोडाइवर्सिटी से पूछा गया था और इसका सिलेबस भी बड़ा है बायोडाइवर्सिटी का। तो बायोडाइवर्सिटी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और जो बाकी टॉपिक बच गए हैं जैसे कि एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वहां से भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर से आने के चांसेस कम है। तो पेपर 4 का एनालिसिस यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।